आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग के बारे में कि वेब पेज पे टेक्स्ट कंटेंट को फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या टैग्स होते हैं। अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो यहाँ पे टूल दिए होते हैं कि आपको किसी कंटेंट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अगर किसी वर्ड को स्ट्राइक करना है, या फिर फार्मूला है तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखना है, सेंटेंस को लोअर केस कैप अपर केस करना है। ये सारी चीज़ें एम एस वर्ड में दी होती है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे तो ये फिजिकल वर्ड को अगर हम यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक कर सकते हैं, सेम वैसा ही अगर हम वेब पेज में करना चाहते हैं तो वेब पेज में भी कर सकते हैं। ये कई सारे टैग दिए हुए बोल्ड करने के लिए भी, सेम वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल और लॉजिकल टैग्स होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो बी एक फिजिकल टैग है, स्ट्रॉन्ग ए लॉजिकल टैग है। तो इसका इफेक्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बोल्ड करना है तो बी, और सेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इटैलिक के लिए आई टैग है, उसके बाद ई एम बी है। अंडरलाइन करना है तो यू टैग है, स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक टैग है। सबस्क्रिप्ट के लिए सब एस यू वी टैग है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए एस यू पी टैग है। तो ये सारे टैग कैसे यूज़ करते हैं HTML में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसी कंटेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि उसका इफेक्ट वेब ब्राउज़र पे कैसा होता है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वेब ब्राउज़र है तो कोडिंग करना पड़ेगा HTML में। तो ये HTML का कोड है, यहाँ पे मैं उस कंटेंट को पेस्ट करता हूँ। अगर इसे हम वेब ब्राउज़र में देखेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमने वर्ड फाइल में इसे चेंजेस किए थे, तो यहाँ पे फिजिकल वर्ड को आप स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बी टैग, और एग्जैक्ट उसके बाद में यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा बी टैग को। अगर मैं यहाँ पे बी टैग को क्लोज नहीं करता तो बाकी सारे रिमेनिंग वर्ड्स है उस पर भी उसका इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से नज़र आएगा, यानी बाकी जितने सारे वर्ड्स है उससे अलग आपको ये नज़र आएगा, मतलब हाईलाइट कर सकते हैं आप। सेम वैसा ही अगर मैं किसी वर्ड को यहाँ पे बी के बजाय स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ और यहाँ पे स्लैश स्ट्रॉन्ग, तो सेम इफेक्ट वहाँ पे होगा। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू टैग यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए, ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई यूज़ करेंगे, ये इटैलिक हो जाएगा। अगर उसे इस वर्ड को कट करना चाहते हैं या स्ट्राइक करना चाहते हैं तो स्ट्राइक टैग हम यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लोज करना होगा वहीं पे जैसे हम बाकी टैग को क्लोज करते हैं, तो उसका इफेक्ट इस तरह से आपको नज़र आएगा वहाँ पे। अगर कोई फार्मूला हम HTML में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फार्मूला वेब पेज पे आपको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यश टू यस ओ 4, अगर ये एक फार्मूला है तो इस फार्मूला को अगर हम वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर डिस्प्ले करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये करेक्ट नहीं है, इसे हम सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा यस यू बी सब्सक्रिप्ट, और यहाँ पे टू के बाद में एग्जैक्टली यस यू बी आप टाइप करेंगे। सेम वैसे ही यस यू बी, और यहाँ पे 4 के बाद यस यू बी। अब ये लिखने के बाद अगर हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो एग्जैक्टली फार्मूला आपको नज़र आएगा S2SO4। ओके, मतलब वेब पेज पे कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी नंबर का स्क्वायर आप दिखाना चाहते हैं, यानी 12 स्क्वायर, तो ये इस तरह से आएगा। ये इसे सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 12 का सुपरस्क्रिप्ट रहेगा 2, तो उसे वेब पेज पे कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम इसे सेव करके चेक कर लेते हैं वेब पेज में किस तरह से दिखा रहा है। ये यहाँ पे इस तरह से ही दिखाएगा 1 to 2।
तो यहाँ पे इसे सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए SUP आप टाइप करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे SUP। तो ये इस तरह से हो गया। मतलब अभी तक हमने देखा इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। उसके अलावा भी कई सारे टैग इसमें होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बिग और स्मॉल टैग। इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, तो बेसिकली ये जो कंटेंट है इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये जो कंटेंट है इसमें अगर आप ये कैरेक्टर को स्मॉल और बिग इफेक्ट देना चाहते हैं तो पहले इसे सेव करेंगे। ब्राउज़र में किस तरह से दिखाई देता है देखेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देगा। तो इस पे कैरेक्टर को इफेक्ट देना है तो पहले हम इसे बिग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BIG और यहाँ पे BIG। ओके, तो ये बिग टैग जो है इस कैरेक्टर को बाकी जितने सारे कैरेक्टर वहाँ पे ब्राउज़र में है उससे थोड़ा अलग करेगा, बिग साइज में दिखाएगा। तो इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये बिग साइज में हो गया एज पर कंपेयर टू अदर कैरेक्टर्स। अगर इसे स्मॉल करना है, यस से भी स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल होने के बावजूद भी ये स्मॉल दिखाना है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्मॉल। सेव। और यहाँ पे आप ये देखेंगे रिफ्रेश करने के बाद ये यच जो स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ पे स्मॉल दिखाई देगा। मतलब स्पेशल पर्पस के लिए आप ये फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।